दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। रामायण, रामचरितमानस, महाभारत सब सनातन धर्म से ही संबंध रखते हैं। दोस्तों, सनातन के समय में व्यक्ति के कर्म और वाणी में इतनी सच्चाई होती थी कि कोई ऋषि मुनि महात्मा अगर किसी से प्रसन्न होकर आशीर्वाद या फिर कोई श्राप दे देता तो वह सत्य होता था। दोस्तों, कुछ श्राप तो ऐसे हैं जिनका असर आज कलयुग के समय में भी दिखाई देता है। दोस्तों, गीता, रामायण, सुंदरकांड जैसे ग्रंथों में हमें अनेक प्रकार के श्रापों का वर्णन मिलता है। जिस किसी को ये श्राप दिए गए हैं उनको दंड भोगना ही पड़ा है, फिर चाहे वह भगवान ही क्यों न हो। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही श्रापों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज कलयुग में भी सत्य हैं। नंबर 1, स्त्री जाति को युधिष्ठिर का श्राप। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद माता कुंती ने युवराज युधिष्ठिर को यह बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। तो इस बात को सुनकर पांडवों को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि कर्ण को पांडवों के ही द्वारा छल से मारा गया था। इस बात को सुनने के बाद बड़ा भाई होने के नाते युधिष्ठिर ने कर्ण का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। लेकिन जब कुंती ने पांडवों को अपने बड़े पुत्र कर्ण के जन्म का रहस्य बताया तो क्रोध में आकर युधिष्ठिर ने माता कुंती को ही श्राप दिया कि आज से स्त्री जाति कोई भी गुप्त बात छिपा कर नहीं रख सकेगी। इसलिए आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि औरतों के पेट में कोई भी बात नहीं पचती। नंबर 2, श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया राजा दशरथ को श्राप। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों, उनके माता पिता को रास्ते में प्यास लगती है। श्रवण कुमार उनको एक स्थान पर बिठाकर नदी में जल लेने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर राजा दशरथ शिकार के लिए निकलते हैं और उनको नदी में किसी जानवर के जल पीने की आवाज सुनाई देती है। वास्तव में वो श्रवण कुमार जल भर रहे थे अपने माता पिता को पिलाने के लिए। राजा दशरथ तभी शब्दवेदी बाण चला देते हैं और वो बाण जाकर श्रवण कुमार को लगता है। श्रवण कुमार चिल्लाते हैं, तभी राजा दशरथ वहां पर आ जाते हैं और राजा दशरथ से वो कहते हैं कि हे राजा, मेरे प्यासे माता पिता कुटिया में बैठे हैं, उनको कृपया यह जल पिला दीजिए, यही मेरी आपसे अंतिम प्रार्थना है। राजा दशरथ उनके माता पिता के लिए जल लेकर जाते हैं। तब उनको इस बात का ज्ञान होता है कि राजा दशरथ के द्वारा उनके पुत्र का वध हुआ है। तब वो क्रोध में आकर राजा दशरथ को श्राप दे देते हैं कि जिस तरह मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ, उसी तरह तुम्हारी भी मृत्यु पुत्र वियोग में ही होगी। जब भगवान श्री राम को वनवास होता है तो उनके वियोग में राजा दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। नंबर 3, उर्वशी का अर्जुन को श्राप। दोस्तों, अर्जुन जब महाभारत युद्ध के समय दिव्यास्त्र की खोज में स्वर्गलोक गए हुए थे तो वहां की अप्सरा उर्वशी उन पर मोहित हो गई थी और अर्जुन से विवाह का प्रस्ताव रखा था। तो अर्जुन ने कहा, आप मेरी माता समान हैं, मैं भला आपसे कैसे विवाह कर सकता हूँ। उर्वशी ने उस समय अर्जुन से कहा कि ये तुम कैसे स्त्रियों जैसी बातें कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम कुछ समय के लिए नपुंसक रहोगे और स्त्रियों के बीच में नृत्य करोगे। तो उस श्राप को अर्जुन को भोगना पड़ा था वृंगला के रूप में। नंबर 4, भगवान विष्णु को तुलसी का श्राप। दोस्तों, शायद आपको पता ही होगा कि माँ तुलसी शंखचूड नाम के राक्षस की पत्नी थी। तुलसी पति धर्म को मानने वाली पतिव्रता नारी थी। तुलसी के सतीत्व के कारण देवता भी शंखचूड का वध करने में निर्बल थे। भगवान विष्णु ने देवताओं के उद्धार के लिए शंखचूड का रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने माता तुलसी के सतीत्व को भंग कर दिया। सतीत्व का बल कम हो जाने पर भगवान शंकर ने शंखचूड का वध कर दिया। जब यह बात तुलसी को पता चली तो तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया और भगवान विष्णु पत्थर के हो गए थे। तुलसी के श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम पत्थर से बनी शिला के रूप में की जाती है।
नंबर 5, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। दोस्तों, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित एक बार जंगल में शिकार के लिए निकले थे। राजा परीक्षित को जंगल में जोरों से प्यास लगी। पानी की खोज में राजा परीक्षित इधर उधर भटकने लगे और राजा को एक आश्रम दिखाई दिया। वहां समीक ऋषि तपस्या में लीन थे। राजा आश्रम में पहुंचे और पानी के लिए कहा। ऋषि तपस्या में लीन होने के कारण ऋषि राजा को कोई प्रतिक्रिया न दे सके। कलयुग के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित ने वहीं मृत पड़े सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। इस बात का ज्ञान जब श्रृंगी ऋषि को हुआ तो उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि 7 दिन बाद तक्षक नाग तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। 7वें दिन राजा को तक्षक नाग ने डस लिया और राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई।